वर्णन कर दिया कि मैत्रेयी ने जो पूछा था कि जिसको जो आप जानते हैं वो मेरे के लिए उपदेश कर दीजिए, है ना, जिसको प्राप्त करके मैं जान करके अमृतत्व हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश कर दिया कि अयम आत्मा एक ऐसी है, अजर है, अमृत है, अवय है, असंग है, कूटस्थ है, निरवय है और विज्ञान घन है, विज्ञान रस है और घृत नहीं होती, नष्ट नहीं होती, संग नहीं होती, व्यतीत नहीं होती और घाव आदि भी नहीं होते। इस प्रकार से आत्मा है तो विज्ञान स्वरूप है और नेति नेति के द्वारा लक्षित होती है, निषेध मुख से जानी जाती है, विधि मुख से भी जानी जाती है लेकिन निषेध मुख से अच्छी प्रकार से जाना जाता है। ऐसे जो आत्मा असंकूटस्थ वर्णन कर दिया श्रुति के अनुसार, अग्रियो नहीं गृहते, असीरियो नहीं सीरियते, असज्जते नहीं सज्जते, असंगो नहीं सज्जते इत्यादि। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप का उपदेश करके, बोध करा करके, ज्ञान का उपदेश करके जो अमृतत्व का साधन है निर्धारण कर दिया याज्ञवल्क्य ने कि इतना ही है, एतावदेव, है ना। अब जैसे साकर, जैसे उन्होंने वहाँ पर पिपलाद मुनि ने भी निर्धारण किया था, न आता परम अस्ति, इससे आगे कोई और नहीं है, ठीक है ना, न अतः परम अस्ति, इससे आगे और कोई शेष नहीं रहा, जानने योग शेष नहीं है, इतना ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निर्धारण कर दिया श्रुति ने, श्रुति रूपी याज्ञवल्क्य ने, जैसे प्रश्नोपनिषद में भी श्रुति रूपी पिपलाद मुनि ने निर्धारण कर दिया था, श्रुति रूप पिपलाद मुनि, ठीक है ना, क्योंकि श्रुति आपस में इस प्रकार से चर्चा करती है। तो श्रुति रूप पिपलाद मुनि ने वहाँ पर भी निर्धारण कर दिया था, न आता परम अस्ति, इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं है, जानने योग्य नहीं बचा, इतना ही है बस, जो कुछ जानना था वो इतना ही था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रुति रूप है याज्ञवल्क्य ने निर्धारण कर दिया, एतावद एव खलु अमृतत्वम इति, इतना ही है, एतावद एव, एतावद अरे खलु अमृतत्व, हे मैत्री इतना ही है। कौन हो? अमृतत्वम, यानी अमृतत्व की प्राप्ति का साधन, अमृतत्वम का हो गया प्राप्ति का साधन, साधन साध्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि उस साधन के द्वारा वही साध्य प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए इतना ही अमृतत्व है। तो यहाँ पर ये ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्राप्त होगा। ये कौन है? ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार इतना कह करके याज्ञवल्क्य अपने पूर्व संकल्प के अनुसार कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। जंगल में चले गए मतलब हो गया संन्यास धारण कर लिया, कसाय वस्त्र ले लिए, है कि नहीं, कसाय वस्त्र पहन लिए और कसाय वस्त्र पहन करके अब अकेले विचरण करने लगे जीवन मुक्त अवस्था में, ऐसा वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से उपदेश करने के पश्चात अब भगवान भास्कर कहते हैं कि हम विचार करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें विचार क्यों कर रहे हैं कि विद्वान लोग तो समझ जाएंगे इन श्रुतियों का क्या तात्पर्य। पूर्व मीमांसा के कर्मकांड को विषय को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ ऐसी कहती हैं, उत्तरकांड को विषय करने वाली श्रुतियाँ ऐसी कहती हैं। जो उत्तम अधिकारी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो तो इनके तात्पर्य को जान सकते हैं, किंतु ये मध्यम अधिकारी वाले हैं जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं है तो वो तो मोहित हो जाते हैं। उनके लिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार विचार करते हैं। इस प्रकार से भगवान भास्कर आगे कहेंगे, हैं, अभी कहने नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्या कह दिया कोई नहीं कहा, ये तो कह दिया। अब बस विचार करते हैं श्रुतियों के ऊपर, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार कहेंगे, आगे कहेंगे, वो आगे आएगा पंक्ति। तो अब विचार करते हैं, क्योंकि श्रुति आती है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, कर्म का जीव, क्योंकि जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 100 वर्ष की उसकी आयु होती है। कुर्बन ने बेया कर्माणि जीव सतम समा, तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो कर्म करता रहे, निष्काम कर्म
निष्काम कर्म करता रहे, ऐसा नहीं। इसमें श्रुति निष्काम वाली है वो श्रुति। और वन्य व्या कर्माणि ईशावास्योपनिषद की यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये भी निष्काम कर्म ही है। क्योंकि पूर्व मीमांसा में आता है कि अग्निहोत्र आदि जो कर्म है नहीं करोगे तो पाप लगेगा। न अकर्णे प्रत्यवायस्यात् करने तू फलाभावात है, करने तू फल अभावात है, फलाभावात है। तो करेंगे तो फल नहीं मिलेगा और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, इसलिए ये भी निष्काम ही हो गई। और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, जब तक जियो अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो। फिर पुनः दूसरी श्रुति आ गई, यावन जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता, जब तक जियो यावत जीवम, क्योंकि जितनी आयु है, यावत बोल दिया शब्द, यावत तावत, तो यावत जब तक आपकी आयु है तब तक है, अरे आप क्या करते रहिए, 10 पूर्णमास यज्ञ करते रहिए। फिर सुनते हैं ये आ गई ईशावास्योपनिषद की श्रुति आ गई। पूर्वन्य वे यह कर्माणी विशेषतम समा, कहते 100 वर्ष तक जीता हुआ निष्काम कर्म करता रहे। और फिर अगली श्रुति आ गई, एतद भी जरा मरम सत्यम यद अग्निहोत्रम, एतद इतना ही कि जरा मरण पर्यंत तक है, जरा मरण पर्यंत तक, जब तक बूढ़ा नहीं होता है ना, जब तक, क्योंकि बूढ़ा होने के बाद तो फिर व्यक्ति के कर्म करना समाप्त हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, कर ही नहीं पाता है। इसलिए जवानी भर तो आपको कर्म करना पड़ेगी, कर्म करता रहिए जवानी भर। जवानी के बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा, अरे 80 वर्ष के बुढ़े हो जाएंगे, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे 80-90 के, फिर वो उस काल में कर्म नहीं बनते उससे, व्यक्ति से हाथ पैर ही काल ये नहीं करते, तो फिर कर्म क्या करेगा। तो उसके लिए कहते हैं जब तक जरा मरण पर्यंत तक है, जरा अवस्था पर्यंत तक कर्म करता रहे, सत्रम यज्ञ करता रहे। लेकिन कौन से यज्ञ, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करता रहे। तो इस प्रकार से ये श्रुतियाँ सारी एक आश्रम को विधान करती हैं, भारत जीवन को। क्योंकि अग्निहोत्र कर्म भी और 10 पूर्णमासा जो कर्म है और यज्ञ आदि है, ये सारे गृहस्थ जीवन को ही विषय करने वाली श्रुतियाँ हैं। क्योंकि गुरुकुल में तो थोड़ा बहुत आचार्य के आदेश से करता है, वहाँ तो सीखता है। गुरुकुल में विद्यार्थी सीखने के लिए जाता है, और वहाँ पर यज्ञ आदि थोड़ी करेगा। ये आचार्य मात्र ज्ञान कराता है, उपदेश कर देता है कि इस प्रकार करो, और क्रिया बता देता है आचार्य। क्योंकि वहाँ पर तो उसके पास में संपत्ति आदि नहीं है सभी के लिए, है कि नहीं। तो बहुत विद्यार्थी, किसी आचार्य के पास में 10,000 विद्यार्थी हैं, तो सभी की अग्निहोत्र आदि सिखाते तो हैं, सिखाएंगे सारा, लेकिन फिर सभी यज्ञ करने लगे तो फिर वो सामग्री कहाँ से आएगी पूरी, है ना। तो वहाँ तो मात्र ज्ञान का उपदेश है, एक वे बता दिया जाता है, इस प्रकार से आप करें। पर वही जो विद्यार्थी सीखा था उसने गुरुकुल से घर में आकर के फिर कर्म करता है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। और धन नहीं है तो फिर कमाता है ना। धन है तो फिर तब भी कमाता है, नहीं है तब भी कमाता है। धन है तब भी कमाता है, और नहीं है धन तब भी कमाता है। तो दोनों प्रकार कमा कर कर्म भी करता है, कर्म करता हुआ धन कमाता है। क्योंकि वहाँ पर नियम आया है तो धर्म पूर्वक कर्म, अरे धन कमाओ धर्म। क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म पुराण में एक जगह आता है कि रे सभी जगह धर्म की प्रधानता दी गई है। सबसे पहले जहाँ भी श्लोक आएगा, जो भी श्लोक आएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना। तो इस 4 पुरुषार्थ में कभी ऐसा नहीं कहा कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ऐसा नहीं आया। काम में अर्थ धर्म मोक्ष ऐसा भी नहीं आया। तो सबसे पहले जब भी आया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे ही कृष्ण श्लोक आया है। कहीं भी किसी भी पुराण में आया हो तो वहाँ पर ऐसे मैंने पढ़ा ब्रह्म पुराण में कि देखो धर्म सबसे पहले ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसी भी श्लोक में धर्म पहले करेंगे, बाद में अर्थ काम मोक्ष करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे कहा कि धर्म श्रेष्ठ, धर्म पूर्वक ही, धर्म पूर्वक धन कमाइए, धर्म पूर्वक काम करिए, भोग भोगिए, और धर्म पूर्वक ही फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए धर्म को लेकर के ही फिर अर्थ कमाता, धर्म को लेकर के भोग भोगता है, कामना इच्छा करता है, और धर्म को लेकर के फिर अरे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी भारत जीवन में ही पूर्ण होती है। भारत जीवन को विषय करने वाला ये श्रुतियाँ हैं। अब कहते हैं इस प्रकार से वो कराती है। तो दूसरी श्रुतियाँ कौन सी है कि संन्यास भारत जीवन भोग लिया। और दूसरी श्रुति कहते हैं एतम वैतम आत्मान विदित्वा विद्या प्रवजंती, इस आत्मा को जान करके उत्क्रमण कर जाए।
इस आत्मा को जान करके कैसे कर ले, घर को त्याग करके संन्यास धारण कर ले। तो विकल्प आती है एक श्रुति, तो एक श्रुति ने ऐसा बोल दिया, दूसरी श्रुति बोलते ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेद ग्रहाद बनी भूतता प्रवर्जित है। गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, समावर्तन संस्कार किया, तो ब्रह्मचर्य शब्द से बोल दिया, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके, समाप्त करके, क्योंकि उसने गुरुकुल से अरे घर में आ गया, समावर्तन संस्कार करा करके गृह भवेद, गृह भवेद का अर्थ हो गया उसने दारा का संग्रह कर लिया, पत्नी का संग्रह कर लिया अपने वर्ण के अनुसार। फिर वहाँ से गृह से अब उसने संतान आदि पैदा हो गई, विवाह आदि कर दिया और विवाह करके मुक्त हो गया सारे कर्तव्य से। तो ग्रह से बनी भूतवा, बनी हो गया, वानप्रस्थ धारण कर लिया और वानप्रस्थ से प्रवर्जित संन्यास ले लिया। क्योंकि अब कर्म में वानप्रस्थ में भी क्या होता है, कठोर नियम आता है वानप्रस्थ में, क्योंकि ठंडी में वहाँ पर वानप्रस्थ का ऐसी इस प्रकार से विधान करते हैं कि जो भारत जीवन में कभी कभी धन कमाता है व्यक्ति, कभी कभी पाप बन जाते हैं, पुण्य भी बनते हैं, पाप भी बहुत बन जाते हैं, उसको मार्जन करने के लिए कठोर नियम आता है वानप्रस्थ में। ठंडी में अरे जल के भीतर अरे वो करे, तपस्या करे, गर्मी में आग के भीतर बैठ करके तपस्या करे, और बरसात में खुले आकाश में बैठ करके तपस्या करे। ये वानप्रस्थियों के लिए लक्षण आया है तपस्या करने के लिए, शोधन करने के लिए। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना, और देखा भी होगा। देखा तो कम होगा, अच्छा चलो वैष्णवों को देख सकते हैं, वैष्णव है ना, वैष्णवों का जो पंचाग्नि विद्या ही है वो, जो वो त्यागी महात्मा जो करते हैं ना, त्यागी धूनी तापते हैं, तो उनकी वही है। क्योंकि वो ठंडी में उठाते हैं वैष्णव महात्मा, कब, माघ की अमावस्या की, माघ मास की जो अमावस्या होती है उससे वो अग्नि ही सेवन करते हैं, वहाँ संकल्प लेते हैं, और जब बरसात से पहले पहले तक उनका वो चलता है वो नियम। तो गर्मी भर, तो गर्मी भर वो अग्नि का सेवन करते हैं, मतलब भीषण गर्मी में। हाँ हाँ, उसमें जो भी है मतलब तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के पश्चात फिर हैं कांटे, नहीं नहीं, वो तो पैसा कमाने वाले हैं, वो तपस्या नहीं, उनकी तो धन कमाने वाले हैं वो। जब कांटे में बैठ कर रखते हैं ना, वो तपस्या तो है, तपस्या भी, लेकिन मुख्य उनका लक्ष्य है थोड़ी कुछ कामना विशेष है, और धन की प्राप्ति और यश की प्राप्ति दोनों ही उसमें हेतु बनते हैं। तपस्या तो यही है, क्योंकि बैठेगा, हो सकता है वो जो तपस्वी है तो वो बैठेगा ही नहीं कांटे में, क्योंकि वो तो भजन करेगा, और भजन करेगा तो कांटे क्यों बैठेगा। और तपस्या नहीं हो उसकी, तो धन कमाने के लिए वो इस प्रकार से उदर निमित्तम बहुकृत वैसा है, वो है ना, ये श्लोक आ जाता है उसमें, उदर के निमित्त बहुकृत वैसा, बहुत से स्वांग धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार से उसमें वो आ गया। हाँ, लेकिन ये वैष्णव महात्माओं का जरूर है, वो सेवन करते हैं। लेकिन गर्मी में जब उनसे, गर्मी का समय है ना, उनसे वार्तालाप करो, कुछ गड़बड़, कुछ अरे वो थोड़ा नाराज हो गए तो फिर तो नाराज भी ज्यादा हो जाते हैं। एक तो अग्नि की गर्मी, ऊपर से भूख नहीं, ऊपर से फिर वो भोजन भी उस काल में जल्दी नहीं खाते, 12 1 2 बजे खाते, तो जब क्योंकि नहीं, शांति नहीं है ना, शांति नहीं प्राप्त हुई ना, भीषण गर्मी। लेकिन एक जरूर है, अच्छा एक विशेषता बात है, वैष्णव महात्मा में उनके हाथ का भोजन अच्छा स्वाद देता है, ये मैंने विशेष देखी है। ये इनका भोजन, त्यागियों का सबसे अच्छा भोजन स्वाद ये त्यागियों के हाथ का रहता है। एक तो लकड़ी के ऊपर भोजन बनाते हैं, और भगवान जाने, वो तो मैंने देखा ही है, उनके उनके जितने भी आश्रम होंगे, उनके आश्रमों का भोजन स्वादिष्ट रहता है, उसमें ही विशेष हो, उसमें सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट इनका ही रहता है, त्यागियों का, जो मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, त्यागी जिनकी संज्ञा है, मतलब भभूति रमाते हैं, वैष्णव वाले,
जटाधारी त्यागी भभूति वाले उनका भोजन थोड़ा स्वाद, उनके हाथ का भोजन तो आश्रम में भी स्वादिष्ट रहता है। ये तो मैंने विचार करके देख, कई जगह आश्रमों में खाया, वैष्णवों के आश्रमों, सन्यासी के आश्रमों में, अन्य, लेकिन प्राय करके उनके हाथ का भोजन स्वादिष्ट रहता है। कभी खा के देखना, भली रूखा सूखा हो लेकिन स्वाद देता है। और जो अन्य जो होंगे वैष्णव आदि है ना, उनका इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन त्यागियों का भोजन अच्छा रहता है। ये मैंने उनकी भोजन की महिमा कर दी, उनके हाथ का स्वाद है क्या नहीं, मतलब यथार्थवाद है उनका, मैंने देखा है। अच्छा एक और बात भी है, मैं जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ पर एक वैष्णव महात्मा है, अभी भी हैं, पहाड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है वो, नेपाल के हैं शायद, नेपाल के हैं तो आसाम आदि के हैं, नेपाल के हैं। उनके हाथ का जो भोजन स्वाद आता था मेरे को, अभी तक मैंने कई आश्रमों में खाया, आया ही नहीं। मैंने ही अपने हाथ से बनाया, मेरे ही नहीं आया, जबकि मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ, अपने लिए, भगवान के लिए जो भी है बना रहा हूँ, भगवान के लिए ही बनाया, अपने लिए ही बनाया, लेकिन स्वाद ही नहीं आया मेरे हाथ का भी, मुझको ही। हाँ एक जगह अकेला मेरे को स्वाद आया था, चित्रकूट में, अच्छा बना था, किसी के भंडारे में गए थे, वैष्णव के में, त्यागियों के में, वहाँ अच्छा आया था, लेकिन अभी तक दूसरी बार नहीं आया। तो देखिए, ये हो गया वैष्णव महात्माओं के भोजनों की प्रशंसा। इससे कभी जाओ तो उनके आश्रमों में जाकर भोजन करो है कि नहीं। तो अब कहते हैं ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृह हो जाए, गृह होकर के वानप्रस्थ हो जाए, वानप्रस्थ होकर संन्यास ले ले, एक हो जाए, एक क्रम संन्यास है, इसको बोलते हैं क्रम संन्यास। यदि वैतरता ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित गृहाद्वा बनाद्वा कहते, अथवा विकल्प करती श्रुति कहते ब्रह्मचर्य को समाप्त करके जंगल में भी जा सकते हैं, प्रवर्जित संन्यास धारण कर सकते हैं, अथवा गृहाद्वा बनाद्वा गृह भी जा सकता है, गृह से फिर वन में जा सकता है, अब गृह से सीधा संन्यास भी जा सकता है, 3 आश्रम भी स्वीकार कर सकता है, 4 भी स्वीकार कर सकता है, 2 भी स्वीकार करता है। 2 तो स्वीकार करना ही पड़ेगी, है ना, 2 तो अनिवार्य हो गए। एक तो पहला तो अनिवार्य है ही है, और दूसरा फिर संन्यास हो गया। पैदा होते, हाँ लेकिन हाँ उसकी संज्ञा नहीं लिया ना, उसकी पैदा होते ही जो लिया है ना, तो उसका वो हाँ प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन जब तक वो गुरुकुल में नहीं गया तब तक उसका ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही रहता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर शास्त्रीय वाला हो गया। हाँ वहाँ जब तक विवाह नहीं किया ब्रह्मचारी आश्रम तो कहलाता है, लेकिन वो लिंग नहीं स्वीकार किया उसने। लिंग मतलब वहाँ पर आता है, शास्त्र में एक वर्णन आता है, बिना आश्रम न तिष्ठेत है, आश्रम बिना न तिष्ठेत है, ये श्रुति है, स्मृति और श्रुति है, शायद स्मृति है, मनुस्मृति है, कौन सी है, आश्रम बिना न तिष्ठेत, आश्रम के बिना घर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जैसे बहुत से व्यक्ति अब अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में नहीं गए, अध्ययन करने के लिए, तो जनेऊ संस्कार आदि नहीं हुआ, तो फिर उनकी ब्रह्मचारी संज्ञा आश्रम नहीं हुई, उनका जीवन ऐसे ऐसे ही ब्रह्मचर्य ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, जीवन ऐसा जरूर मानेंगे हम ऐसा, क्योंकि वो विवाह आदि नहीं किया और बढ़िया फिर लेकिन शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया, जनेऊ आदि संस्कार करवा करके शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तो फिर उनका ब्रह्मचारी आश्रम है ये नहीं है, बिना आश्रम वाले हैं वो। इसलिए वहाँ पर वर्णन किया कि बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। इन 3 का तो अधिकार है, इसलिए 3 के लिए नियम है, चौथे का नहीं वर्णन किया था। तो ये मनुस्मृति है शायद, अथवा कोई सी दूसरी स्मृति है, कौन सी स्मृति है ये मालूम नहीं। अच्छा देखिए, अब कहते हैं 2, अब आगे कहते हैं ना, ये विकल्प कर दिया, ग्रस्त से ब्रह्मचर्य से ग्रस्त में भी जा सकता है, अथवा संन्यास में भी जा सकता है, अथवा ग्रस्त से वानप्रस्थ में भी जा सकता है, अथवा ग्रस्त से संन्यास भी ले सकता है। तो बहुत से व्यक्ति क्रम संन्यास लेते हैं, बहुत से व्यक्ति ग्रस्त से सन्यासी बन जाते हैं, अभी भी आप देखते ही रहते हैं, है ना, दोनों प्रकार के मिलते हैं, दोनों प्रकार 3 प्रकार के। हाँ कि ये NS ठाकुर जी के मित्रगण भी बोल रहे थे, हम पहले वानप्रस्थ गृहस्थ है, वानप्रस्थ में जाना चाहते हैं, है कि नहीं, लेकिन वानप्रस्थ तक सीमित रहना चाहते हैं वो तो। अब हैं तो यहाँ से, हाँ हाँ, अब आगे देखिए कहते हैं 2
दौ एव पंतानौ अनु निश्चक्रांत तरु भवतः। दो मार्ग, पंतानौ मार्ग होते हैं, निष्क्रांत तरु भवता, निष्क्रमण के हेतु है। दो मार्गों का सेवन करके, कौन से दोनों मार्ग? एक संन्यास मार्ग, एक गृहस्थ मार्ग है ना। तो दो ही मार्ग है। निष्क्रांत तरु शास्त्र में क्रम से आता निष्क्रांत तरु है, आता क्या है? ये दोनों मार्ग है मोक्ष निश्रेष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। निश्रेष की और ऐश्वर्य की, अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु बनते हैं और निश्रेष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इसलिए दौ एव पंतानो अनु निष्क्रांत तरु भवता क्रियापदश्च एव और पुरस्तात् संन्यासश्च तयो संन्यास एव अतिरेचयति इति श्रुति। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे त्यागे नैके अमृतत्वम आनुषु इत्यादीनि, है ना, अमृतत्वम आनुषु मानसो। तो कहते हैं तो दो पंतानो, दो ही मार्ग है। अनु निष्क्रांत तरु, अनु निष्क्रांत तरु का मतलब हो गया दो ही मार्ग किसके लिए है? अभ्युदय के लिए और मोक्ष के लिए है। तो टीका माया अनु निष्क्रांत तरु शास्त्रे, शास्त्र में दो मार्गों का प्रतिपादन किया गया है क्रम से। अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु क्रम, अरे 1335 नंबर की पृष्ठ की अंतिम पंक्ति टीका में। तो अनु निष्क्रांत क्रांत तरु शास्त्रे क्रमेण अभ्युदय निश्रेयस उपायत्वेन पुनः पुनरुक्तौ इत्यर्था। तो ये पक्ष भी आई है। तो शास्त्र में जो अति निष्क्रांत है, यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ इस प्रकार से अनुन पश्चात इस प्रकार से सेवन करके आगे जाने के लिए, यानी ब्रह्मचर्य का समाप्त करके आगे जाने के लिए और आगे फिर धर्मपूर्वक कर्म करने से, शास्त्र के द्वारा विहित कर्म करने से क्रम से इन दोनों आश्रम वालों की इस प्रकार से प्राप्ति होती है। क्या होती है? क्रम से अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ हो गया ऐश्वर्य, अभ्युदय का अर्थ हो गया ऐश्वर्य और निश्रेष का अर्थ हो गया मोक्ष। ये मोक्ष दोनों अभ्युदय और निश्रेष के उपाय रूप से पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। साथ में ये दोनों इस प्रकार से कर्म करना, मतलब एक तो क्रियापथ मार्ग में, क्रियापथ मार्ग के द्वारा हो गया गृहस्थ आश्रम। तो साथ में दो प्रकार से मोक्ष और ऐश्वर्य को प्राप्ति के दो साधन हैं, दो मार्ग हैं। मतलब इस प्रकार संन्यास मार्ग और गृहस्थ मार्ग है। तो भारत जीवन में रह करके व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा तो अभ्युदय की प्राप्ति हो जाएगी। अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा, 10 पूर्णमास याग करेगा और जो 10 पूर्णमास आदि अन्य कामना वाले याग करेगा। क्रियापतश्च, तो क्रियापतश्च का अर्थ हो गया पथ यानी मार्ग, क्रिया वाले मार्ग यानी यज्ञ आदि, यज्ञ आदि जो क्रिया वाले मार्ग हैं उनको सेवन करने से धर्म पूर्वक है तो उसको अभ्युदय फल की प्राप्ति होती है। भाई क्रिया वाले मार्ग करेगा तो फिर अंतःकरण शुद्धि हो जाने से फिर संन्यास की योग्यता आ गई तो संन्यास ले लिया उसने। एक वो क्रियापथ मार्ग है जो भी अभ्युदय की प्राप्ति में हेतु बनता है। पुनः कहते हैं पुरस्तात् नहीं, पुरस्तात् पर आगे वाला संन्यासच्चा, इसके बाद है तो संन्यास से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, फिर अब दोनों में श्रुति कहती है तयोश्चा, तयो इन दोनों मार्गों में, क्रियापद मार्ग में और संन्यास मार्ग में कौन श्रेष्ठ है? तयो दोनों के मध्य में संन्यास अतिरेचयति श्रुति उत्कृष्ट थे। तो दोनों मार्गों में, दोनों अभ्युदय अरे मोक्ष वाले मार्ग में ये संन्यास मार्ग ही श्रेष्ठ कहलाता है। अतिरेचयति उत्कृष्ट थे, 1 नंबर टिप्पणी में दिया है उत्कृष्ट थे, मतलब श्रेष्ठ कहलाता है। किसके लिए? मोक्ष फल के लिए। और घारक जीवन इसलिए श्रेष्ठ है उतने के लिए, किसके लिए? कि 3 आश्रमों को पालता है। घारक जीवन यहाँ घारक जीवन गृहस्थ जीवन की इसलिए महिमा गाई गई है, सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया वहाँ पर क्योंकि ये 3 आश्रम स्वयं का तो पालन पोषण करता ही है व्यक्ति, कमाता है तो जो कमाएगा वो खाएगा तो सही है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कमाता ही रहे खाए ना, ऐसी बात नहीं। तो स्वयं कमाता है तो स्वयं खाएगा ही, लेकिन दूसरे को भी खिलाता है। तो किसको खिलाता है? 3 आश्रमों को और खिलाता है। इसलिए एक आश्रम वाला 4 आश्रमों को खिलाता है, क्योंकि धन कमाना व्यापार करना गृहस्थ के ही हाथ में है ना। वो भी धन ही कमाएगा, गृहस्थ ही धन कमाएगा और गृहस्थ ही व्यापार करेगा। घारक जीवन वाला, गृहस्थ मतलब घारक जीवन वाला, ना तो ब्रह्मचारी धन कमाता है
और ना ही वानप्रस्थी धन कमाता है, और ना ही सन्यासी धन कमाता है, और ना ही ब्रह्मचारी व्यापार करता है, ना ही वानप्रस्थी व्यापार करता है, ना ही सन्यासी व्यापार करता है। तो व्यापार और धन कमाना गृहस्थ के हाथ में। इसलिए अब धन कमाएगा, फिर अतिथि को भोजन कराएगा, ब्रह्मचारियों को भोजन कराएगा, सन्यासियों को भोजन कराएगा। तो 3 आश्रम इसके ऊपर टिके रहते हैं। किसके ऊपर टिके रहते हैं? गृहस्थ के ऊपर, घर जीवन वाले व्यक्ति के ऊपर टिके रहते हैं। इसलिए और घर जीवन जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ये सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। खिलाने की मतलब सभी की रक्षा करने वाला होता है इस हेतु से। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से संन्यास आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। इससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा, घर जीवन कोई स्वीकार न करे तो वंश परंपरा आगे वृद्धि ही नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, है ना। इसलिए ये भी है, आगे सृष्टि प्रक्रिया के लिए घर जीवन ही अनिवार्य है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो तयो दोनों आश्रमों के मध्य में, यानी क्रियापद मार्ग में और संन्यास त्याग मार्ग में, तो सन्यासी अतिरेचयति, सन्यासी कैसे अतिरिक्त हो जाता है, यानी कैसे हो जाता है? श्रेष्ठ कहलाता है मोक्ष रूप फल के लिए, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से आप कहते हैं जो मोक्ष रूप फल क्या कर्म से प्राप्त हो जाता है? ज्ञान द्वारा संन्यास का मोक्ष उपाय में दूसरी हेतु देते हैं, श्रुति कहते हैं। ज्ञान के द्वारा संन्यास धर्म मोक्ष में हेतु बनता है, मोक्ष में साधन है। इसके लिए दूसरी प्रमाण देते हैं, दूसरी श्रुति क्या जो मोक्ष रूप फल कर्मों से प्राप्त होता है? करना न कर्मणा, क्या प्रजा से प्राप्त हो जाएगा? संतान पैदा करने से। न प्रजाया, धन से हो जाएगा? करना धनेन, फिर किससे होगा? क्या त्यागेन, त्यागन एव, त्यागेन एक अमृतत्व मानसु, मात्र एक त्याग के द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आंसु आपने असुम व्याप्त धातु है, तो उससे आंसु बन गया। तो अमृत तत्व की प्राप्ति मात्र एक त्याग के द्वारा, त्याग के द्वारा मतलब संन्यास के द्वारा, और संन्यास पूर्वक ज्ञान के माध्यम से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, क्योंकि त्याग शब्द यहाँ पर संन्यास का वाचक है। संन्यास और त्याग में कोई भेद नहीं है, गीता में वर्णन कर दिया, और है ना। तो संन्यास और त्याग एक ही है। सम उपसर्गपूर्वक न्यास है, त्याग हो गया। न्यास का तो त्यागना, फेंकना। सम उपसर्ग निपूर्वक और आंग पूर्वक है, अशुद्ध से अपने धातु से न्यास संन्यास बनता है। सम्यक रूप से, नित्राम रूप से, असमंता रूप से फेंक दो, है ना, हटा दो, उसको संन्यास बोलते हैं। और त्याग शब्द भी उसी का वाचक, त्याग दिया। और त्याग शांति अनंतरम, त्याग से शांति प्राप्त होती है, मतलब इस प्रकार से। तो अमृत तत्व की प्राप्ति मात्र त्याग से होती है, संन्यास पूर्वक। तो संन्यास पूर्वक ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। और लौकिक जीवन में भी ऐसा ही है, जितनी कामनाएं कम होंगी उतनी व्यक्ति ज्यादा सुखी होगा, चिंता विस्तृत नहीं होगा। और जितनी ज्यादा कामना होगी व्यक्ति की, उतनी ज्यादा परेशान होगा। लौकिक व्यवहार में भी होता है, जितनी ऐसा ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही व्यक्ति को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। अब आगे कहते हैं इत्यादि नहीं, इत्यादि शब्द से, आदि शब्द से और भी है। अरे कहाँ पर इत्यादि शब्द आया? तानि च एतानि अवराणि तपांसी न्यास एव अतिरेचित, इत्यादि वाक्यम आदि शब्द आता है। तानि चांद्राणानि व्रत है, यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में दिया है चांद्राणानि व्रत इत्यादि है, इत्यादि शब्द है। एतानि अवराणि, इससे और भिन्न जो अवर और हैं, जो कौन से तप है, न्यास है, इत्यादि सब में तप आदियों में जो कर्मकांड है उनमें न्यास ही अतिरेचित, अत्यरेचित, यानी अधिक श्रेष्ठ रहता है, अतिरिक्त हो जाता है। इत्यादि के माध्यम से अमृत की प्राप्ति होती है। कहते हैं श्रुति अकेली नहीं है प्रमाण, स्मृति भी है। कैसे? श्रुति अकेली इस प्रकार से प्रशंसा नहीं कर रही, बल्कि स्मृति भी उसी प्रकार से है, श्रुतियाँ भी बहुत हैं। कहते हैं तथा, तथा क्या कहते हैं? तथा यथा श्रुत्य से तथा स्मृतियों अपि आकुला दृश्यन्ते इत्यादि इतिया। कहते जिस प्रकार श्रुतियाँ आकुलित होती हैं उसी प्रकार से स्मृतियाँ भी आकुलित होती है। अर्थात कैसे? क्या देखो, भारत जीवन में अभी तक से श्रुतियों का प्रमाण दिया था, है ना, इदानीं विचार्यते से लेकर के, यहाँ पर भी स्मृतियाँ भी कैसी हैं? ये भी आकुलित हो रही हैं। तो कैसी आकुलित हो रही है? मतलब परस्पर विरुद्ध, परस्पर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में विरोधाभास उनमें हो रहा है। इसको स्वीकार करें कि अन्य को स्वीकार करें?
यानी घर जीवन को स्वीकार करें कि वृक्ष जीवन को स्वीकार करें। लोक में देखा जाता ना, अब बहुत से व्यक्ति अरे इसका वो श्रुति नहीं पढ़ पाते, वेदों का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन उनको स्मृति का ज्ञान रहता है। स्मृति पढ़ने का बहुत अधिकार रहता है। वेद का अधिकार सभी को नहीं है, तो स्मृति का तो अधिकार है। तो उसमें भी इस प्रकार से चर्चा आती है। अथवा जिसने, क्योंकि वेद का अर्थ लगाना कठिन होता है, लेकिन स्मृति का अर्थ सरल सरल होता है, तो उसका अर्थ भी जल्दी लगा लेता है व्यक्ति। तो वहाँ पर भी इसमें इसी प्रकार से भी जान सकते हैं कि स्मृतियाँ भी इस प्रकार से हैं, क्रम पूर्वक भी वर्णन करती हैं और अक्रम पूर्वक भी वर्णन करती हैं चारों आश्रमों का। स्मृति अच्छा कौन है कि ब्रह्मचर्यवान प्रवर्जति। अभी शीर्ण ब्रह्मचर्यो यम यच्चेत तम आवसेत तस्य आश्रम विकल्पम एके ब्रुवते तथा। तो जिस प्रकार से कहते हैं स्मृतियाँ ब्रह्मचर्यवान है प्रवर्जति। तो ब्रह्मचर्य वाला जो ब्रह्मचारी है, अभी उसने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, और वहीं बैराग हो गया तो वहां से प्रवर्जति संन्यास धारण कर ले। अब दूसरा स्मृति है कि अभिशीर्ण ब्रह्मचर्य, जिसका ब्रह्मचर्य शीर्ण नहीं हुआ, ऐसा जो गुरुकुल में अभी अध्ययन कर रहा है, ऐसा जिसका ब्रह्मचर्य शीर्ण नहीं हुआ, तो ऐसा जो ब्रह्मचारी है यम इच्छेत, जिस आश्रम की इच्छा करे उसी आश्रम में चला जाए। यानी चाहे तो वो घर जीवन में चला जाए और चाहे तो वो संन्यास आश्रम में चला जाए, तो जिस आश्रम की इच्छा हो उसी आश्रम में चला जाए। कहते तस्य आश्रम विकल्पे, एक उसी के आश्रम के, तस्य यानी ये कहाँ की टिप्पणी है, 2 नंबर है ना, गौतम सूत्र में आया है। अच्छा, उसी ब्रह्मचारी के लिए आश्रम विकल्पम, उसी ब्रह्मचारी के लिए जो गुरुकुल में पढ़ रहा है, उसी ब्रह्मचारी के लिए आश्रम के विषय में विकल्प आता है। एक ही ब्रुवती, कुछ वादी ऐसा मानते हैं, एक ही ब्रुवती मतलब कुछ ऐसा मानते हैं। कैसा मानते भाई, कहता था उसी प्रकार से दिखलाते हैं। गौतम स्मृति है, गौतम स्मृति 3 अध्याय के क्रम में। तो गौतम तस्य आश्रम विकल्प एक ब्रुवते, ये जो है स्मृति है, गौतम स्मृति कहलाती है। गौतम मुनि के द्वारा प्रोक्त कही गई स्मृति। और तथा उसी प्रकार से और भी है, यहाँ पर तत्व शब्द आया ना, तो तत्व शब्द किसका वाचक है, कहते हैं ब्रह्मचारी का वाचक है। ठीक है ना, तत्व ब्रह्मचारी के विषय में आश्रम विकल्पम, आश्रम के विषय में विकल्प है। एक ही रूप है, कुछ वादी इस प्रकार से कहते हैं। कौन कहते हैं, गौतम मुनि ने अपने उस ग्रंथ में कहा है कि जिस आश्रम में चाहे जाए ब्रह्मचारी, उस आश्रम में चला जाए, चाहे गृहस्थ आश्रम में चला जाए, चाहे वृक्ष आश्रम में चला जाए। तो और कहाँ कहा है, तो इसको लेकर कहते हैं क्रम संन्यास में प्रमाण देते हैं कि वेदान आदित्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पौत्रान इच्छेत पावनार्थम पितॄणाम अग्नीन आधाय विधिवत चेष्ट यज्ञो वनम प्रविश्य अतः मुनिर्बुभूषेत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेदान आदित्य गुरुकुल में गया, तो गुरुकुल में जा करके वेदों का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन करके कहते पुत्र पौत्रा निश्चेत, फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसने, समर्पण संस्कार करा लिया आचार्य से, है ना। तो आचार्य समर्पण संस्कार करा करके भाई बालक है, भाई जो ब्रह्मचारी था पुत्र पौत्रों की इच्छा करे, तो पुत्र पौत्रों की इच्छा करता है, तो इच्छा करे तो कहते हैं फिर घर में जाए, घर में आकर पितरों को पावन करने के लिए पुत्र पौत्रों की इच्छा करे। पहले तो ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदों का अध्ययन कर लिया, अध्ययन करके फिर पितरों को पवित्र करने के लिए। अब पितरों को पवित्र क्यों कर, पितरों को पवित्र कैसे करता है, कहती है यदि विवाह आदि नहीं करेगा तो पितरों को पिंडदान कौन देगा, है ना। विवाह नहीं करेगा तो पितरों को पिंडदान नहीं देगा, पितरों को पिंडदान नहीं दिया तो वो नरक में गिर जाएंगे, चित हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णना तो शास्त्र में। मतलब एक पितर चाहते हैं कि हमारा कोई वंश में परंपरा में हमारी
वंश परंपरा में कोई ऐसा हो जो बालक है जो हमको पिंडदान दे, हर वर्ष श्राद्ध पक्षों में विशेष दे, और जो अर्धना अर्धना अरे पिंडदान वो दे, अर्घ्य पिंड दान आदि प्रतिदिन, और श्राद्ध पक्षों में तो विशेष करके। और जब यारे उनका 3 दिन आता है ना, जिस दिन मरे होंगे, जिस तिथि को मरे होंगे उस दिन विशेष पर वो उत्सव मनाए, साल में एक बार, वर्ष में एक संवत्सर में एक बार विशेष, 3 बार ऐसे एक जगह मैंने पढ़ा है, 1 2 3 जगह कहते हैं। पितर पक्ष में तो विशेष रूप से अनुष्ठान करे पितरों के लिए, और दूसरा विशेष कब हो जाता है? दूसरा विशेष कहते हैं जिस तिथि को मरा है एक संवत्सर में, एक वर्ष में, तो उस दिन अपने पितरों के लिए क्या करे? पिंडदान आदि करे, ब्राह्मण आदि को भोजन कराए और पिंडदान आदि करे और दक्षिणा आदि दे, ठीक है ना। अब फिर और तीसरा कैसे होगा कि जिस तिथि को मरा है उसके पितर, तो वो हर महीना वो तिथि आती है, हर महीना, तो उस तिथि को विशेष रूप से अनुष्ठान करे, मतलब छोटा मोटा करे, 2-3 ब्राह्मणों को खिला दे, दक्षिणा दे दे। और फिर इस पक्ष में भी यदि 1 महीने में भी यदि बहुत समर्थ है तो बहुत है, और लेकिन एक पक्ष में करना चाहता है तो एक पक्ष में भी कर ले, क्योंकि एक माह में 2 तिथि आती ना, एक माह में 2 तिथि आती हैं, तो 2 तिथि आती है तो शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में भी कर ले। हाँ, दोनों, तो दोनों पक्ष में कर ले, अथवा दोनों पक्षों में समय नहीं है तो एक माह में एक तिथि कर ले, जिस तिथि को मरे हुए हैं उसकी कदर, अथवा एक माह में नहीं कर पा रहा है तो फिर 1 वर्ष में करें। पुराणों में वर्णन आता है, तो वहाँ पर नियम आया है कि इस दिन ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। पितरों के दिन जो जिस तिथि को पितर मरे हैं उस दिन निकाल लेता है व्यक्ति बर्बाद बस, तो उसको दोष लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर ऐसा है, तो विकल्प से कहते पितरों को तृप्त करने के लिए, पवित्र करने के लिए संतान को पैदा करे, पुत्रों की इच्छा करे। बहुत जगह आए जो जिन्होंने है ना, अगस्त मुनि के पितरों ने इस प्रकार से कहा कि देखो, अगस्त मुनि कहीं जा रहे होंगे रास्ते से, उसी समय उनको एक कुआं देखा, कुएं के ऊपर तीन पुरुष उल्टे लटके हुए थे, उल्टे कुएं के ऊपर, यानी लकड़ी से उस लकड़ी को पैर रखे हुए थे, जैसे हाथ पर फंसा लेते ना, ऐसे पैर फंसा लिया, तो पैर फंसा करके लकड़ी के नीचे खींच, हाथ भी नीचे, और इस प्रकार से अवस्था में फंसे हुए थे तीनों। तो उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, क्या बात है, गिर रहे हैं इस यहाँ पर, किस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं? भाई हम तपस्या नहीं कर रहे बल्कि गिर रहे हैं। तो क्यों गिर रहे हो? क्योंकि हमारे कुल में एक अगस्त नाम का एक ब्राह्मण पैदा हुआ, मुनि पैदा हुआ है अगस्त नाम का, वो इतना ऐसा दुष्ट है तो उसने विवाह आदि नहीं किया, जिसके कारण हमको अर्घदान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम नरक में कर रहे हैं। तो अगस्त मुनि ने कहा, अरे मैं ही तो हूँ अगस्त मुनि, तुम्हारे पितरों का। अरे अब फिर उन्होंने, जब पितरों ने कहा तो फिर उन्होंने विवाह किया, लोपामुद्रा विवाह किया था फिर, है ना। अगस्त मुनि की पत्नी लोपामुद्रा तो है, लेकिन लोपामुद्रा बड़ी राजा विदर्भ देश की राजकुमारी है, विदर्भ देश की राजकुमारी थी ये, राजा की पुत्री थी। उन्होंने, अरे कहते हैं अपने पिता से श्री विद्या की दीक्षा ली थी लोपामुद्रा ने, वही श्री विद्या की दीक्षा अपने पति को दी थी उन्होंने। तो श्री विद्या की परंपरा में ऐसा भी आता है। तो फिर उन्होंने विवाह किया था। अगस्त मुनि का प्रसंग आता है पितरों को लेकर के। अब चलिए देखो आगे, कहते हैं पितरों को तृप्त कर लिया, फिर अग्नि आदाय विधिवत च इष्ट, है ना, इष्ट यज्ञो यस्य यज्ञो। अब कहते हैं इतनी पंक्ति है, अब घर जीवन में आ गया, विवाह तो कर ही लिया, तो विवाह के तो विधिवत अग्नि को आदान करे, विधिवत अग्नियों का आदान करे, और आदान करके इष्ट अग्नियों को, है ना, इष्ट आज्ञा तो चेष्ट यज्ञ, तो इष्ट आज्ञों को अनुसेवन करे, मतलब जो इष्ट हो उसका सेवन करे, अग्निहोत्र आदि कर्म करे। एक तो नित्य संध्या बंधन का नियम है और नित्य अग्निहोत्र का नियम है, तो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म करे। अब जो प्रतिदिन करता है उसके लिए अभ्यास बन जाता है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, और जो करता है ना संध्या बंधन,
संध्या बंदन तो सभी करते हैं प्राय करके। अब अथवा दूसरे जो है भजन करते हैं वो संध्या बंदन में ही जाता है। जिन्होंने जिस मंत्र की दीक्षा ली है वो प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं आधे आधे घंटा एक एक घंटा, तो उनका वो संध्या बंदन ही हो जाता है। लेकिन ये इसमें गायत्री मंत्र का विशेष होता है। तो इस प्रकार से जिसका जनेऊ है उसके लिए अनिवार्य है, जिसका जनेऊ नहीं है उसके लिए अनिवार्य है गायत्री नहीं रहती। गायत्री अनिवार्य तो उसी के लिए है जिसने जनेऊ लिया हो गया, बाकी उनका जो गुरु मंत्र है उसका अनिवार्य हो जाता है। तो अग्नि आदियों का आधान कर लिया, अग्नि आदियों का आधान करके उसने अग्निहोत्र कर्म करता है और गायत्री संध्या वंदन करता है। अच्छा ये जरूर है जिसने गायत्री दीक्षा ली है और अंत दो और अन्य मंत्र भी लिए तो उसके लिए नियम अनिवार्य है कि पहले गायत्री मंत्र ही जाप करे। जिसने यदि किसी पुरुष ने दो मंत्र लिए, गुरुकुल में गया था इसलिए जनेऊ संस्कार भी हो गया, तो गायत्री दीक्षा उसकी हो गई थी। और बाद में कहा कि नहीं हम शिव की भी दीक्षा लेंगे, राम की भी दीक्षा लेंगे, विष्णु की भी दीक्षा लेंगे, और मंत्र भी ले लिया। यदि नहीं लिया तो बात अलग है, लेकिन ले लिया तो फिर उसके लिए नियम बन जाता है कि फिर पहले गायत्री मंत्र का जाप करें कि पहले राम कृष्ण विष्णु का जाप करें अथवा देवी का जाप करें। तो क्या है उसके लिए नियम है कि सबसे पहले गायत्री मंत्र जाप करें, वो प्रधानता है उसकी। तो गायत्री मंत्र जाप करके फिर बाद में राम कृष्ण विष्णु शिव का जाप करे, ऐसा शास्त्र में निर्णय आता है। उसी प्रकार से अग्निहोत्र के विषय में निर्णय आता है। अग्निहोत्र कर्म करता है प्रतिदिन जिसका नियम है, बाद में दूसरे यज्ञ भी करता है। तो पहले अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो दूसरे यज्ञ करे। तो पहले कहा अग्निहोत्र कर्म ही करे पहले, वहाँ भी है, फिर बाद में दूसरे यज्ञ कामना वाले दूसरे यज्ञ करे। ठीक है ना, ये पूर्व मीमांसा में निर्णय आता है। अब देखिए तो अग्नि आदि को आधान करके आधान कर लिया, विधिवत यज्ञ आदि किया उसने, यज्ञ आदि करके और उसने यज्ञ आदि करते 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 हो गए 40-50 वर्ष हो गया था, इतना तो ही आएगा नहीं, इतने तो हो ही जाएंगे, हो गए। तो फिर अब क्या वनम प्रवेश से वन को प्रवेश कर जाए अर्थात अब करते करते इच्छा पूरी भी हो गई, संतान भी हो गई उसी काल में, और धन भी कमा ली उसी काल में, फिर अब वन में चला जाए और वन में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर ले। यदि इच्छा हो तो पत्नी को साथ ले जाए और नहीं है तो फिर पत्नी को घर में छोड़ के चला जाए। दोनों प्रकार से क्योंकि फिर बाद में भी जब वानप्रस्थ अवस्था में आ जाते हैं तो फिर पत्नी भी कहती चलो हम तो कहाँ जाएंगे जंगल में, तुम ही चले जाओ हम नहीं रहेंगे, ऐसा ही बोल देते हैं। और कभी कभी साथ भी ले जाते हैं, कभी कभी नहीं ले जाते। प्राय करके ऋषियों की पत्नियां और राजाओं की पत्नियां इनका उदाहरण ज़्यादा आता है। इनका उदाहरण ऋषियों की पत्नियों का उदाहरण ज़्यादा आता है और राजाओं की पत्नियों का उदाहरण ज़्यादा आता है ना। बहुत जितने भी मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं, पढ़े हैं, पढ़ने में आता है ज़्यादातर राजाओं की पत्नियां साथ ही गई थी जंगल में वानप्रस्थ आश्रम के साथ। तो ऋषियों की पत्नियां तो वैसे ही जंगल में रहते हैं, वो तो उनका तो घर ही जंगल है घर ही उनका जंगल ही उनका घर है ना, जंगल ही उनका घर है। ऋषियों की पत्नियों का ऋषियों का तो जंगल ही घर है। राजाओं को, अन्य ब्राह्मणों को, अन्य क्षत्रियों को, वैश्यों आदि को तो उनका जंगल है, ये घर है। तो इसलिए ऋषियों के लिए तो कोई ऋषियों की पत्नियों के लिए कोई समस्या नहीं है, पहले से ही अभ्यास वाला है उनका तो, क्योंकि जंगल में पहले से ही रहते हैं, चाहे गृहस्थ में रहें तब भी जंगल में है, वृक्ष में रहें तब भी जंगल में, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जिनकी समस्या है जो ठाट बाट से रहते हैं, कैसे ठाट बाट से रहने वाले, उन्हीं के लिए ये समस्या बनती है कि नहीं। और जो पहले से ही सहन करता हुआ आ रहा है उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती, उसके लिए तो सहज रहता है। तो ऐसे इस प्रकार से वन में जा करके कहते अतः मुनि भूषते, मुनि की इच्छा हो करके भूषित होने की इच्छा करे अतः मुनि संन्यास धारण कर ले। तो दोनों प्रकार से, तो सन्यासी और वन में वानप्रस्थ धारण करके। अभी चारों आश्रम को विकल्प कर देते हैं। अब अग्नि कहते हैं, अब जो संन्यास धारण के लिए और भी वर्णन करते हैं तो दूसरी स्मृति है उसी प्रकार से, क्या कौन सी है, राजा पत्यम निरुपेष्टिम सर्ववेद से दक्षिणाम राजापत्याम निरुपेष्टिम सर्ववेद से दक्षिणाम
आत्म्याग्न्याग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात् इत्याद्यः। आत्मनि अग्निन, तो आत्मन्याग्नीन समारोप्य, है ना, आत्मन्याग्नीन समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात् आत्मनि प्राजापत्याम नृप्य प्राजापत्याम नृप्य इष्टिम सर्ववेदस्य दक्षिणाम आत्मनि अग्निन समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात् इत्याद्य। स्मृति कहते हैं प्राजापति नाम की जो इष्टि है उसको संपादन करके, प्राजापति नाम की जो इष्टि है 3 नंबर टिप्पणी में भाई प्राजापति नाम की प्रजापति भाई थी प्रजापति के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। यानी प्रजापति संबंधी कर्म है, प्रजापति देवता संबंधी कर्म है। चाहे वो प्रजापति दक्ष प्रजापति का भी नाम आता है, कश्यप ऋषि का भी आता है, अंगद ऋषि का आता है, ब्रह्मा जी का भी आता है प्रजापति शब्द से, ठीक है ना। तो इन संबंधी जो यज्ञ इष्टियां हैं, ये संबंधी कौन होते हैं? इष्टियां, यज्ञ। तो प्रजापति संबंधी जो यज्ञ है अतः उनको निमित्त से उन देवताओं के लिए आहुति डालना, ठीक है ना। जैसे अरे इनका नाम भी आता ना, तो इनका विश्वता माँ का, तो विश्वता के नाम से भी तो अर्घ दिया जाता है, अर्घ है, इष्टि आदि की जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इंद्र देवता के लिए इष्टि होती है, वरुण देवता की, चंद्रमा देवता के लिए, उसलिए प्रजापति देवता के लिए भी इष्टि होती है। तो 3 नंबर टिप्पणी में आता है, कहते हैं यजुर्वेदीय उपस्थान उपाख्यान, यजुर्वेदीय उपाख्यान नामक ग्रंथ में कही गई सर्वस्व दक्षिणा वाली प्रजापति देवता की, अच्छा सर्वस्व दक्षिणा वाली प्रजापति देवता को निमित्त बनाने वाली, को कथन करने वाली, जिसमें सर्वस्व दक्षिणा का दान कर दिया जाता है, ऐसी देवता को तदुक्त विधि के द्वारा स्रोत अग्नियों को भस्म पान आदि के द्वारा आत्मा में आरोप करके ग्रहाद गृह से इति अविधान से वानप्रस्थम श्रमम अनुष्ठाय चतुर्थ आश्रम अनुतिष्ठेद। अच्छा पूरी उसके स्मृति काट कर दिया, क्या प्रजापति हवा थी प्राजापत्य, इन प्रजापति संबंधी प्राजापत्य नामक इष्टि का निरूपण करके, ये अर्थ हो गया प्रजापति भवाई थी प्राजापत्य और प्रजापति संबंधी थी प्राजापति अस्य कर्म प्राजापत्य अशिष्टि प्राजापत्य, तो प्रजापति संबंधी कर्म है, इसी उसका अर्थ हो गया प्राजापत्य। तो प्राजापत्याम इष्टिम सप्तमी की बहुवचन में अर्थ होगा प्राजापत्याम इष्टिम, तो प्रजापति संबंधी इष्टि को द्वितीया और षष्ठी सप्तमी, तो प्रजापति से संबंधित होने वाली इष्टि को निरूपण करके, संपादन करके, अब जो प्रजापति जो इष्टि है उसमें क्या कर दे, उनका जीवन में था, अब उसने उस इष्टि को इस प्रकार से करे कि उस जिसमें जो श्रुति के द्वारा यजुर्वेद में जो कही गई श्रुति में प्रदान किया गया उस मंत्र के माध्यम से, उस प्रकार प्रक्रिया के माध्यम से सर्ववेद दक्षिणाम, सर्ववेद का अर्थ होता है, सर्ववेद शब्द का अर्थ धन, सर्वस्व धन, सर्ववेद यानी धन, तो वेदस के पीछे लगा दिए विशेषण सर्व, सारी धन जितने अपने हिस्सा में आया ना, जैसे कठोपनिषद में नचिकेता उद्दालक ने अपना सारा धन दान कर दिया, सर्ववेद सम ददऊ वहां पर आया था, तो सर्ववेद सम ददऊ का तो सर्व पीछे लगा दी, वेद से धन, तो सारे धन को दे दिया, यानी अपने हिस्से में जो आया था वो सारा धन दान कर दिया। जैसे रंतिदेव ने तो अपने हिस्से का भी दान किया था, पुत्रों का भी दान कर दिया था, तो पुत्र पुत्रियों, क्योंकि पुत्र भी एक धन है, पुत्र पत्नी भी कैसे एक उसे मुखिया के धन होते हैं, इसलिए अपना और सभी का धन दे दिया था। कहीं कहीं ऐसा आता है नहीं, अपना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धन दे सकता है और पत्नी और पति दोनों है तो उसका सबका धन दे सकते, लेकिन पुत्रों का बांट दे, पुत्रों के लिए पुत्रों का धन बचा कर रखे, इसलिए वहां पर उद्दालक ने तो अपने लिए अपना धन दान किया था, पुत्र का दान नहीं किया था, लेकिन पुत्र जानदार था, समझदार था, उसने अपना धन उसने भी कहा नहीं, पुत्र भी पिता का ही धन होता है, जिसको दे दे उसी के पास से ले जाते, जैसे पुत्री तो दिया ही जाती है ना,
पुत्र यदि जैसे पुत्र धन है, जैसे पुत्री भी धन है, पुत्री तो धन दे करके ही तो विदा की जाती है, दूसरे को हाथ में दे दिया जाता है। उसी प्रकार से पुत्र भी है, पुत्र को भी दान कर देते हैं, पुत्री को भी दान, पुत्री को तो दान हमेशा करती ही है, जब विवाह करते हैं तो दान ही होती है, कन्यादान। तो इस प्रकार से तो अपना जो सारा धन दान करके, तो दान करके क्या हो जाते हैं, तो कहते सर्वेद का हो गया सर्वस्व दक्षिणा, वेद से दक्षिण और सर्वेन संपूर्ण दक्षिणा को, दक्षिणा धन हो गया, दक्षिणा को दे करके जो अग्नि भारत जीवन में जो अग्नियाँ थी है ना, भारत जीवन आ गया तो उस काल में स्वीकार कर लिया, तो उसने अग्नियों का आधान किया था, उस अग्नियों को आत्मनि आरोपते, आत्मा में समारोप करके, किसमें, आत्मा में ही आरोप करके, यानी भस्मपान आदि के द्वारा, कि अब ये अग्नियों का अपने हृदय में आरोप कर दिया, अथवा अब इससे आगे अब मैं भस्म मेरी अग्नि होगी, जो जंगल में मिलेगा वही वो पान आदि होगा, पान यानी पीना, पेय पदार्थ है। तो जो भी जो अग्नियाँ थी, अग्नियों की भभूति अपने हृदय में धारण कर लिया, जो भोजन आदि करना, ग्रहण करना, जो मैं भोजन करूँगा वही हवन दूंगा, और जो मेरी तपस्या आदि करूँगा वही भभूति आदि स्नान आदि करूँगा, नियम अनुष्ठान आदि करूँगा, जंगल में जा करके वही अग्निहोत्र आदि कर्म होगा। इस प्रकार से आरोपण कर दिया, ठीक है ना। मतलब अब आगे यज्ञ नहीं कर सकता ना, वानप्रस्थ लेकर के फिर जो यज्ञ आदि होते थे घर में आहुत, क्योंकि जो चाहिए घृत चाहिए, ये अब ये वानप्रस्थ में नहीं मिलेंगे ना, वानप्रस्थ में तो उसको सूखा सूखा मिलेगा भाई, कभी गीला कभी सूखा, है ना, किसी किसी जगह भिक्षा मिल गई तो अच्छा अच्छा हो जाता है, कभी कभी तो रूखा सूखा ही मिलता है, दोनों प्रकार से ना, कभी चना गाना, कभी मालपुआ तो कभी रूखा दोनों ही है। वानप्रस्थ संन्यास तो ऐसे ही रहता है, वानप्रस्थ में भी ऐसा ही, संन्यास में भी ऐसा है, कभी कभी अच्छा माल मिल जाता है, कभी कभी ऐसा ही मिलता है, मन बेकार करने वाला। तो कहते हैं इस प्रकार से अग्नियों को आत्मा आरोप करके ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात, वह ब्राह्मण उपलक्षित अधिकारी, तो कहते हैं घर से निकल जाए, आता संन्यास धारण कर ले, या तो वानप्रस्थ में चला जाए, फिर संन्यास धारण कर ले। इस प्रकार प्रव्रजेत शब्द का अर्थ होता है संन्यास ही, तो घर से निकल गया तो मतलब अब अग्नियों को त्याग कर दिया, मतलब अग्नियों का आत्मा में आरोप कर लिया, आरोप करके वो अग्नियों को बुझा दिया, तो कर दिया अग्निहोत्र जो कर्म करता था वो विसर्जन कर दिया। अब इसके आगे जो जो अपने शरीर में ही अग्निहोत्र कर्म करेगा, पहले तो अग्नि में अग्निहोत्र कर्म करता था, अग्नि में आहुति डालता था साधक, मतलब कर्मी गृहस्थ जीवन वाला, अब शरीर में ही अग्निहोत्र कर्म करेगा, जो मैं भोजन कर रहा हूँ वह उस देवता के लिए आहुति है, जो मैं पानी पिला रहा हूँ देवता के लिए अर्घ्यपाद आदि है। फिर कौन सा मंत्र लागू हो जाएगा, पर मंत्र ये लागू हो जाएगा, मतलब गीता का एक वाक्य आता है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मांगणो ब्रह्मणा होता ब्रह्म तैव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न, ये स्मृति का मंत्र उसके ऊपर लागू हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अनिवार्य प्रतिपादन करेगा, इस दृष्टि से फिर वो कर्म करेगा जंगल में जा करके। और जो अग्निहोत्र आदि जैसे कर्म करता था द्रव्य का त्याग आदि, ऐसा वो द्रव्य का त्याग वो नहीं कर सकता, तो भस्मांतम भस्मपान आदि के द्वारा, इस प्रकार से शरीर में ही आहुति करना, शरीर में ही पान करना, देवताओं को निमित्त बना करके, जो मैं खा रहा हूँ वही देवता का हवन होगा, जो मैं पी रहा हूँ वही देवताओं के लिए जल का अर्पण कर रहा हूँ। एक भगवान भास्कर का एक श्लोक है, कौन सा श्लोक है, आत्मा तम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदव प्रदक्षिण विधि, संचार पदव प्रदक्षिण विधि स्तोत्रादि सर्वाग्रो यद यद कर्म करोति तत्अखिलम तत् अखिलम तत्तदखिलम शंभुतवारात्मम, है ना। तो ये जो मैं कर्म करता हूँ, सोता हूँ वो आपकी निद्रा समाधि हो गई, खाता हूँ वो आपका भोग हो गया, बोलता हूँ वो आपकी स्थिति हो गई, है ना, जो स्नान आदि करता हूँ वो आपका स्नान कराना हो गया, प्राण लेता हूँ वो प्राणायाम हो गया, घूमता हूँ वो आपकी परिक्रमा हो गई, जो मेरी चेष्टा हो रही वो आपकी पूजा ही है। इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके इस प्रकार से कार्य करता है, वो फिर संन्यास धारण कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। टीका में देखो, टीका में थोड़ी आता है 36 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति नीचे से 1 2 3 4 5 और छठी पंक्ति ऊपर से भी, सर्ववेदिशम सर्वस्व दक्षिणा यश्याम ताम निर्वर्ते इत्यर्थ,
सर्वस्व दक्षिणा जिस यज्ञ में, जिस इष्टि में दी जाती उस इष्टि का संपादन करे। जिस इष्टि में, जिस यज्ञ में सर्वस्व दक्षिणा दी जाती है उसे का निर्वर्त संपादन करके, क्योंकि अब उसको भोगों से बैराग हो गया ना, तो भोगों से बैराग हो गया तो उसने यानी अपने पुत्र संबंधी पत्नी पुत्री का दक्षिणा निकाल लिए, दक्षिणा संपत्ति निकाल ली, पुत्री की निकाल लिए, अपने भाई बंधु की सारी दक्षिणा अलग निकाल दी, मात्र अपनी दक्षिणा जो अपने हिस्से में आई थी उसी दक्षिणा को लिया, तो उसी दक्षिणा के द्वारा इष्टि कर दी, मतलब इष्टि कर दी। तो इसका अर्थ हो गया, अरे उसने ये इष्टि कर दी, इष्टि करके अपने अपने पक्ष का सारा धन दान कर दिया और दान करके जंगल में चला गया अपने पक्ष का, क्योंकि सारे पुत्र पुत्रियों का दान करके चला जाएगा तो वो बीमार वो गरीब हो जाएंगे, और गरीब हो जाएंगे तो कहेंगे ये संन्यास ले रहा है कि हमको दुखी करके जा रहा है क्या नहीं। संन्यास वो तो दोष लगाएंगे ना, पिता को ही ऊपर दोष लगा देंगे, हमको संन्यास नहीं है तो हमको परेशान करके जा रहे हैं, क्योंकि सारे धन खर्च कर दिए इन्होंने, तो दोष लगा देंगे, है ना। पत्नी भी कहेगी, दो भी दोष लगा देगी, फिर धन क्यों कमाया था इत्यादि, पुत्र भी कहेंगे धन क्यों कमाया था, तो अपने हिस्से का ही धन खर्च करके दान करके जाएंगे। इस प्रकार दान कर दिया, ऐसी इष्टि का संपादन कर दी जो अपने हिस्से में आए थे। तो आदि शब्द आए इत्यादि में जो आदि शब्द आए, मुंडा, मुंडा का अर्थ कर दिया निशिका, शिका से रहे थे, और निस्तंत्वाह तंत्र सूत्र यज्ञोपवीत, यज्ञोपवित्र से रहित इत्यादि वाक्यम गृहीते इत्यादि स्मृत्या पूर्व संबंध है। इत्यादि जो है आश्रम में विकल्प करती हैं, आकुलानी क्या होगी, ये आश्रम में विकल्प है आकुलित होती हैं, तो इसका निर्णय व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आगे बाकी कहेंगे भगवान भास्कर, इस प्रकार से आकुलित होती हैं, जैसे स्मृति आकुलित होती है उसी प्रकार से जैसे श्रुतियाँ आकुलित हुई हैं, यानी एक घर जीवन की भी प्रशंसा करती हैं और संन्यास आश्रम की कहती है। क्रम से संन्यास भी है और क्रम से घर जीवन भी है, क्रम से चारों आश्रम में क्रम से संन्यास भी है, विकल्प है। तो श्रुति स्मृति में विकल्प, श्रुति में भी और स्मृति में भी वाक्य कैसे आकुलित होते हैं, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये सामान्य व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता है ना। ये तो विशिष्ट जिसकी बुद्धि होगी वही निर्णय कर सकता है। इस प्रकार से भगवान भास्कर आगे की पंक्ति में वर्णन करेंगे, इसलिए उसका विचार कर रहे हैं हम लोग, है ना। विचार करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार, जैसी बुद्धि होगी वैसे वैसे विचार होगा। भगवान ऐसा नहीं कर, नहीं मैं पक्का ही कर रहा हूँ, भगवान भास्कर भी कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, है ना। जैसे एक न्याय आता है, भागवत का श्लोक है, नवः पतंती आत्म समम पतत्रिणा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अरे पक्षी आकाश मोड़ते हैं, जिसमें जितनी सामर्थ्य होगी उसकी आकाश मोड़ेगा, और जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो कम ही उड़ाता है, कम सामर्थ्य वाला कम उड़ता है, ज्यादा सामर्थ्य वाला ज्यादा उड़ जाता है। उसी प्रकार में विद्वानों में भी जैसी जैसी उनकी बुद्धि में तीक्ष्णता है, सूक्ष्म बुद्धि है, उसी प्रकार से विचार करते हैं। प्राय करके जो विद्वान होते हैं वो निर्णय सही करते हैं, प्राय करके, है ना। प्राय मतलब जो विद्वान होते हैं वो अच्छी प्रकार से निर्णय करते हैं, सही है। आगे भगवान भास्कर कहेंगे और